नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल से संबंधित है और ये आपकी 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं और राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम जानेंगे दलीय प्रणाली के बारे में, उसके अलावा प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल के बारे में और हमारे देश भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दलीय प्रणाली की, ठीक है। तो सबसे पहले कई देशों में एक ही दल, ठीक है, को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में बेटा एक ही दल है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को सरकार बनाने और सरकार चलाने की आज़ादी है, ठीक है, और कोई पार्टी है ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरह चीन में क्या, एक दलीय व्यवस्था। अब आते अगले उसमें, कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, मतलब वहाँ पे दो दल होते हैं। इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। जैसे अमेरिका बेटा, अमेरिका में भी दो ही दल हैं जिनके बीच में जो है सत्ता बदलती रहती है। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता होती है तो कभी रिपब्लिकन पार्टी की। ऐसी जो ब्रिटेन है वहाँ पर भी दो मेन दल हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। तो उन्हीं के बीच में जो है सत्ता की अदल बदल चलती रहती है। चलो अब आते हैं, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में बेटा बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं जो सत्ता में आ सकते हैं, जो सरकार बना सकते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको वोट भी मिलते हैं, ठीक है। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। प्रांतीय मतलब क्षेत्र विशेष का दल, ठीक है, और राष्ट्रीय दल मतलब पूरे देश के लिए जो दल है। चलो, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। अब राज्य विधानसभा के चुनाव पता है कौन से होते हैं बेटा, जो चुनाव जो है मुख्यमंत्री के लिए होते हैं, ठीक है, यानी राज्य में सरकार बनाने के लिए जो चुनाव होते हैं उनको हम विधानसभा चुनाव कहते हैं। और यहाँ पर जो भी दल लड़ रहा है, अगर उस दल को 6% से ज़्यादा वोट मिल जाता है और कम से कम 2 सीट उसको वो जीत लेता है उस राज्य में, तो उसे उस राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। यानी वो उस क्षेत्र का या उस राज्य का क्या हो गया, प्रांतीय दल हो गया, क्षेत्रीय दल भी बोलते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं। जो प्रांतीय दल है उसके, आम आदमी पार्टी, ये कहाँ की है, दिल्ली का है ये। ऐसी लोक जनशक्ति पार्टी जो है कहाँ पे है, ये बिहार में है। ऐसी जनता दल यूनाइटेड है, वो कहाँ पे, ये भी बिहार में है। और शिवसेना ये कहाँ पर है, वेरी गुड, ये महाराष्ट्र में। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रांतीय दल। ये प्रांतीय दल क्यों बने, क्योंकि इनको विधानसभा में कुल मतों का 6% से अधिक हासिल हुआ और उन्होंने वहाँ उस राज्य में 2 से अधिक सीटें जीती। चलो आगे चलते हैं। बात करेंगे हम राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। यानी कोई भी दल जो है 2 तरीके से जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल कर सकता है। कैसे, एक तो क्या करेगा, उसको जो लोकसभा है, ठीक है, उसके चुनाव में उसको कितना चाहिए, कम से कम 6% वोट चाहिए। जितना भी वोट पड़ेगा 6% वोट अगर उस दल को मिल जाता है प्लस 4 सीटें, कहाँ पर, लोकसभा की 4 सीटें अगर उसको मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय दल, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव, उनमें उसको 6% वोट मिल जाए, ठीक है। इन 4 राज्यों में के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उसको 6% वोट मिल जाए प्लस क्या मिले, लोकसभा की 4 सीटें मिल जाएं लोकसभा के चुनाव में, तो भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका उदाहरण यहाँ पे बात करेंगे हम, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का
6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। यानी कोई भी दल जो है 2 तरीके से जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल कर सकता है। कैसे? एक तो क्या करेगा, उसको जो लोकसभा है, ठीक है, उसके चुनाव में उसको कितना चाहिए, कम से कम 6% वोट चाहिए। जितना भी वोट पड़ेगा 6% वोट अगर उस दल को मिल जाता है प्लस 4 सीटें, कहाँ पर? लोकसभा की 4 सीटें अगर उसको मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव, उनमें उसको 6% वोट मिल जाए। ठीक है। इन 4 राज्यों में के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उसको 6% वोट मिल जाए प्लस क्या मिले? लोकसभा की 4 सीटें मिल जाएं लोकसभा के चुनाव में, तो भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका उदाहरण यहाँ पे दे रखा है भारतीय जनता पार्टी। बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा बेटा ये जो नीचे दिए गए ये सारे के सारे भी जो है वो राष्ट्रीय दल हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय दल बनने की जितनी भी शर्तें उनको पूरा किया है। सबसे पहला जो दल का नाम है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप कांग्रेस बोलते हो। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा और इसकी स्थापना हुई थी, यानी कब बनी थी? 1885 में। ये सबसे पुराना हमारा राष्ट्रीय दल है। अब इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व क्या है? विचारधारा होती है कि हर दल जो है उसके कुछ विचार होते हैं जिनके हिसाब से वो काम करते हैं। तो इसकी विचारधारा के प्रमुख तत्व कौन से? एक ये मध्यम मार्गी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा इत्यादि इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में इस दल को 52 सीटें मिली थी। देखो जो कांग्रेस है बेटा ये बहुत लंबे समय तक है सत्ता में रही, इसने बहुत साल शासन किया, लेकिन 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए इनमें जो ये सत्ता से बाहर हो गए, ये पार्टी पराजित हुई। और इस समय क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो इसलिए ये इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ठीक है। ये क्या है? इस समय विपक्ष की भूमिका में है 52 सीटों के साथ। चलो आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दल का नाम हो गया। इसका चुनाव चिन्ह हो गया कमल का फूल। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1980 में। इसकी विचारधारा के प्रमुख तत्व क्या हैं? ये प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेके, ठीक है, जो हमारे पुराने प्राचीन काल की जो संस्कृति थी उससे प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना इनकी विचारधारा का प्रमुख तत्व है। इसके अलावा क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता इत्यादि अन्य इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसकी स्थिति क्या थी, अर्थात इसको कितनी सीटें मिली थी? इसको 303 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये बहुमत में है। ठीक है। जिस भी पार्टी को आधे से अधिक सीटें मिलती हैं लोकसभा के चुनाव में उसकी सरकार बनती है और उसी का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है, ये आपको पता है। ठीक है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है, उसकी सरकार है। चलो अब आगे चलते हैं। बात करेंगे तीसरे राष्ट्रीय दल की, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसके जो विचारधारा के मुख्य तत्व हैं वो किस पर आधारित हैं? बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित हैं इनके विचारधारा। और इसके अलावा क्या है इनकी विचारधारा के मुख्य तत्व? है धर्मनिरपेक्षता। और ये मुख्यतः किसके लिए ज़्यादा काम करती है? वह है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि इनके विचारधारा के मुख्य तत्व हैं। चलो अब इसको जो है 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 10 सीटें मिली थी। करेंगे चौथे राष्ट्रीय दल की, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व क्या हैं? ये मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखते हैं। तो मार्क्सवाद और लेनिन, मार्क्स कौन था, लेनिन कौन था, ये आप जो है हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, एक बार देखना कि उनके विचार क्या थे जिनको कम्युनिस्ट फॉलो करते हैं। चलो और क्या है इसके विचारधारा के प्रमुख तत्व? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के समर्थक हैं, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध इत्यादि इनके अन्य जो है विचारधारा के तत्व हैं। और इन्होंने जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें 3 सीटें हासिल की थी। ठीक है। अगले राष्ट्रीय दल की तरफ, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली एवं हंसिया। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में और इसकी विचारधारा के प्रमुख
तत्व कौन थे? वही मार्क्सवाद और लेनिनवाद। ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद पर आधारित है इनकी विचारधारा। अब मार्क्सवाद और लेनिनवाद के बारे में जानना है तो हिस्ट्री का चैप्टर देखना कि कौन से चैप्टर में इनके बारे में है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध इत्यादि इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व हैं। अब सांप्रदायिक ताकतें कौन सी होती हैं? वो ताकतें जो देश में धर्म के आधार पर भेदभाव फैलाती हैं, ऐसी ताकतों का ये विरोध करते हैं। चलो, इनको 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी। अब चलते हैं अगले हमारे राष्ट्रीय दल की तरफ, वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो इसका चुनाव चिन्ह है टेबल घड़ी और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इनकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं गांधीवाद, ये गांधीवाद को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व हैं। और इनको 5 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो अब जो है आपकी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? तो उत्तर है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार राज्य का एक प्रांतीय दल है, ठीक है। इसके नेता श्री रामविलास पासवान जी हैं। चलो अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज़ादी के बाद तक इसने भारतीय राजनीति में प्रमुख जो है भूमिका निभाई है। उसके अलावा इसकी विचारधारा के जो प्रमुख तत्व हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये विचारधारा के मुख्य तत्व हैं इसके मध्यम मार्गी है, ये धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा इत्यादि, ठीक है। इसके विचारधारा के तत्व हो गए। उसके अलावा 1971 तक लगातार, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 1971 तक ये लगातार शासन, और फिर 1980 से 1990 तक इसने देश पर शासन किया। इसके अलावा क्या है, 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी जो है पराजित हुई और लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। और इस दल का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पंजा है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में हुई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीतकर यह पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल यानी NDA का नेतृत्व यही दल कर रहा है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए एवं लिखिए। तो अब बेटा इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है, और जो उत्तर मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर आप इस तरह से टेबल बना के लिख लेना। राज्य है कर्नाटक, यहाँ का एक प्रांतीय दल हो गया जनता दल सेकुलर, जिसे JDS भी बोलते हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी है। तमिलनाडु में देसिया मुरुमुक्कु द्रविडर है। उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रीय लोकदल। पश्चिम बंगाल में है जो प्रांतीय दल वो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस भी आप लिख सकते हो। तो अब ये आपके जो हैं सारे उत्तर हो चुके हैं। अपनी बुक में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।